नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता का शेष भाग। देखिए, आज हम पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। बेटा, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, उनसे ज्ञान को ग्रहण करना। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साहित कर देता है। मैंने सत्य की खोज की जाती है। यही सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई। फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व कुछ नजर आता है, मौजूद है। वे किसी किस्म के को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। मतलब जो उनका ज्ञान है व्यक्ति की आत्मा परमात्मा पर है। इन दोनों को मूलतः कहा गया है कि बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा जा सकता, नकली कल्पना, और उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा जा गया है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जा सकता है। ये समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या किसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। उपनिषद सबसे प्रमुख विशेषता है कि सच्चाई पर बल देना, झूठ को दूर रखना। उपनिषद में सिर्फ प्रार्थना, प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर चल, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। बार बार हमें बेचैन मन जागता है। ये दिखा रहा है कि बेटा, इसमें जो उपनिषद जो विशेषता है कि वो सत्य पर ही बल देता है, और उनकी मुझसे प्रार्थना प्रकाश से ज्ञान की ओर, और असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमर की ओर ले जाता है। बार बार हमें बेचैन मन जागता है, जो निरंतर किसी खोज में प्रश्न करता रहता है, और उत्तर पाने में अध्ययन करने लगते हैं। ब्राह्मण ने इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरे व्यक्ति हे यात्री, इसलिए चलते रहो। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर, मतलब ये कि अगर हमें अपने कार्य में कोई प्रगति करने प्रोसेस से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, और तन मन दोनों डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहे। ज्ञान अर्जन या किसी की भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया था, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसी सही समझ के विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न और औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाजों को खंड खंड कर देते, जो अलग अलग कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापार ढांचे के भीतर रहते हुए लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुकूल जाति की समुदाय का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिगत का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य के समाज के प्रति कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बंटा और बंधा हुआ था, और उसके मन में समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व होता है। इस बात का ये भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वे समाज के साथ एकात्मता महसूस करें। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ है। किसी प्राचीन समाज में ये नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा।
व्यक्तिवाद और अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया गया था। हमारे भारत में बेटा जाति प्रथाओं पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। इसीलिए हमारे सांप्रदायिक झगड़े होते रहे हैं धर्म के नाम को जाति का नाम पर। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस परिस्थिति का बंदी बन गया और हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही कि ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचना शक्ति धुंधलाती चली गई। बेटा कठिन से आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करना है और चैप्टर को बार बार पढ़ना और समझना है। शेष भाग कल कराऊंगी आपको। धन्यवाद।